नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीएम पीएम को डिलीवरी बॉय कहा। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मौलाना कहे जाने का दिया जोरदार जवाब। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, झूठों की फ्री डिलीवरी। उन्होंने पीएम और सीएम को डिलीवरी बॉय बता दिया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डिलीवरी बॉय वाली तस्वीर के साथ लिखा कि बिहार की गलियों में 2 डिलीवरी बॉय देखे गए। इनमें से एक के बैग पर लिखा हुआ अच्छे दिन, दूसरे के बैग पर लिखा हुआ विशेष राज्य का दर्जा। उन्होंने लिखा, 10 वर्ष में डिलीवरी पेंडिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों से बिहार को आर्थिक पैकेज तथा देश के सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां। बिहार के लिए 2015 में विधानसभा चुनाव के समय 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देने की घोषणा की थी। यह सभी घोषणाएं अभी तक पेंडिंग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना के बाद दलितों पिछड़ों को 65% आरक्षण तथा भागीदारी। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया, जो अभी तक झूठा साबित हो रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनने के बाद 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। जब सरकार में तेजस्वी यादव शामिल हुए, जिन्होंने 10 लाख नौकरियां का वादा किया था, तब 5 लाख नौकरियां दी गई। 19 लाख नौकरियां कब पूरा होगा? दलितों पिछड़ों का बढ़ा हुआ आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाकर कब भागीदारी देंगे? इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाते हुए लालू यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव के वक्त ऑर्डर कंफर्म होने की बात कर रहे हैं। आगे लिखा, बिहार की गलियों में झूठे वादों की फ्री डिलीवरी करने वाले जुमलेबाज अब खूब घूमेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पिछले घोषणाओं पर जोरदार तंज कसा है। बिहार की जनता शिक्षा, नौकरी, रोजगार, गरीबी और आरक्षण पर जुमला नहीं कार्रवाई चाहती है और बिहार का विकास चाहती है। केंद्र में पिछले 11 वर्षों से तथा राज्य में 20 वर्षों से नीतीश और एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था, न देश को बिकने दूंगा न देश को झुकने दूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद देश के संस्थानों को पहले बेचा गया। दलितों पिछड़ों के आरक्षण और नौकरी को खत्म किया गया। झुके तो इतना झुके कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान के युद्ध में बराबर दावा कर रहे हैं कि हमने संघर्ष विराम करा, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब नहीं सूझ रहा है और चुप्पी साधे हुए हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए झूठों जुमलों की बरसात होगी, लेकिन दलित पिछड़े शिक्षा, नौकरी, आरक्षण और छात्रवृत्ति के ठोस आश्वासन के बाद ही अपना प्रतिनिधि जनता तय करेगी। दूसरी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने
के लिए बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रैली में भाग लेने पर मौलाना कहा था। वहीं तेजस्वी यादव ने पटना के बापू सभागार में आयोजित अब्दुल कयाम अंसारी के जन्म दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, जब हम प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियां और सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा, वक्त के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चिरकुट सब संगी वाले हमको 2 दिन से गाली दे रहे हैं। कभी नमाजवादी, कभी मौलाना, कभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मुद्दे की बात वो नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे, वे बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाले और नहीं मानने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि देश में संविधान खत्म हो जाए। ये लोग नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग जो हमको मौलाना बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब भी इन लोगों को नहीं पता है। मौलाना का मतलब विद्वान होता है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पर खींच कर लाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, नौकरी, छात्रवृत्ति, आरक्षण, भागीदारी की बात करेंगे। सभी भारतीय नागरिकों की हिफाजत की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मुद्दे पर बात नहीं करती है। शिक्षा, नौकरी, रोजगार और आरक्षण खत्म करके गरीबों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ देना चाहती है। लोगों के बीच हिंसा, नफरत के अलावा स्कूल तो बंद कर रही है, लेकिन हर गली में शराब परोस रही है ताकि लोग बेसुध रहें और अपने मुद्दे शिक्षा, नौकरी की बात न करें। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, कमाई, दवाई, सिंचाई और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करके एनडीए को मुद्दे पर खींच कर लाए। और बिहार में नौकरी तभी मिली जब इंडिया गठबंधन नीतीश सरकार में शामिल हुआ, तब जाकर 5 लाख नौकरियां दी गई। और जनता सबको देख रही है और परख रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पिछले विधानसभा चुनाव में 19 लाख नौकरियां की दावा की थी, लेकिन दिया कितने? 5 लाख नौकरियां तब मिली जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी गई। बाकी कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी गई, वह खुली किताब की तरह जनता के सामने है। जनता सोच समझ कर निर्णय लेगी और अपने भाग्य का विधाता बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।